हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास को करते हैं साथियों कंटिन्यू। तो अपनी सीरीज हो गई थी 250 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन चलने वाले हैं लगभग 1000-1500 के समथिंग। ठीक है। और इसमें दोस्तों तीन तीन चार चार पोर्शन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी हुआ, राजस्थान हिस्ट्री हुई और कला संस्कृति हुई। और दोस्तों थोड़ा बहुत इसके अंदर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब दोस्तों राजनीति से रिलेटेड, राजस्थान नीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक ठीक है। तो आ जाओ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों। और आपको अगर नोट्सों की डिमांड है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप जाकर वहाँ से आपकी इच्छा अकॉर्डिंग आप नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल नामात्र की फीस रखी है मैंने दोस्तों। और सारा जितना भी मैटर आपको चाहिए दोस्तों, सारा मैटर आपको एक जगह ही मिल जाएगा। चाहे आप राजस्थान जीके लो या राजस्थान हिस्ट्री लो या इंडियन हिस्ट्री लो, जिसमें भी 203 पार्ट है। ठीक है, जिसमें मध्यकालीन, प्राचीन होगा और आधुनिक, आपको जिस हिसाब से चीज़ें चाहिए वो दोस्तों सारा कुछ स्टोर पर आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर ले लेना दोस्तों, क्योंकि टाइम अभी कम है। क्योंकि दोस्तों इतनी चीज़ें हैं, मैं एक साथ दोस्तों आपको कवर नहीं करवा सकता। मेरे से जितना हो सके दोस्तों मैं उतना कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको नोट्सों के फॉर्म में मिल जाएंगे, और शानदार नोट्स है दोस्तों, आपको कभी भी उसमें दोस्तों कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, मारवाड़ी में पंचपीरों में से एक नहीं है, मतलब कौन से पंचपीर हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है, देखो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ो, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और तेजा जी। ठीक है, तो तेजा जी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से है, ठीक है, तो याद रखना साथियों, RBM, RPM। ठीक है, तो सबसे पहले आर से याद रखना रामदेव जी, आर से याद रखना रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। ठीक है, और बी से याद रखना दोस्तों बापू जी, बापू जी। ठीक है, और इससे याद रखना, एम से याद रखना मेहा जी, मेहा जी, मांगलिया जी, मेहा जी, सॉरी, मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन बचे हैं याद रखना, और बचे हैं गोगा जी, गोगा जी और हड़बू जी। ये वही हड़बू जी जो पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है, तो ये हो गया जी, जी याद रख लेना, और एच याद रख लेना। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, RBM GH याद रखना दोस्तों। तो आर से हो जाएगा रामदेव जी, बी से हो जाएगा बापू जी, और एम से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी, और जी से हो जाएगा गोगा जी, और एच से हो जाएगा हड़बू जी हो जाएगा। ठीक है, सबको याद रख लेना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो अपने पंचवीर हैं उनको याद रख लेना, और इसमें दोस्तों पूछा जाता है कौन से पंचवीर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो CET में ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट, बोजी लमदार का संबंध किससे, बोजी लमदार का संबंध किससे है। ठीक है, बताओ। बोजी लंबदार, बोजी लंबदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट तो होंगे होंगे। ठीक है, तो बिजौलिया किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन या बेंगो किसान आंदोलन। ठीक है, तो भोजी लमदार की बात करते हैं तो भरतपुर किसान आंदोलन इसका राइट आंसर होने वाला है, भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान में बोली नहीं जाती, मतलब कौन सी बोली है इसमें से जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। अहिरवाटी, मालवी, बुंदेली या मेवाती। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली सुना है क्या आपने। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नहीं सुना, तो यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चले साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी, कोटा में वीर भारत सभा की जो स्थापना थी वो किसने की थी, सावरकर ने, प्यारेराम ने, या केसर सिंह भारत ने, या साधु सीताराम दास ने। ठीक है, याद रखना। तो इसका जो आंसर होने वाला वो हो जाएगा केसर सिंह भारत ने, केसर सिंह भारत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छी तरीके से। चलो आ जाओ नेक्स्ट।
राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है? राजस्थान में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी अवधि क्या है? जून से नवंबर, जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, या मई से अगस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा जून से सितंबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है। ठीक है, किस दिशा से आ रहा है, कौन सी दिशा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, किस ओर बढ़ती है, वो सारा कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से आपका कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। अजमेर में स्थित जो मेयो कॉलेज है, मेयो कॉलेज, सॉरी, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना वर्ष आपको बताना है 75, 83 और 69 या 70। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1875 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना मेयो कॉलेज का संबंध है अजमेर से, और इसकी स्थापना वर्ष भी याद रख लेना 1875। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, मैंने हर बार कहा है आपको कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। राज्यपाल और विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, केवल विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, तो याद रखना इसमें राज्यपाल हो जाएगा और विधानसभा हो जाएगी, विधान परिषद इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ये आंसर अपना सही होने वाला है। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, काम की चीजें हैं सारी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादसा यूप अभिलेख, नादसा यूप अभिलेख। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नादसा यूप अभिलेख पाया जाता है, ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा या कोटा। ठीक है, नादसा यूप याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जल दुर्ग किस श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तारागढ़ है, या जयगढ़ है, या अचलगढ़ है, या बेसरोडगढ़ है? ठीक है, तो तारागढ़ कौन सा वाला? एक बूंदी में है और एक अजमेर में। ठीक है, जयगढ़ आपको पता ही होगा, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, और अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़ सीकर के अंदर है। ठीक है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसरोडगढ़ हो जाएगा, बेसरोडगढ़ हो जाएगा, ये जल दुर्ग की श्रेणी में है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से दोस्तों किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? ठीक है, नाग, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ या गुरुशिखर। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा नाग पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, नाग पहाड़ आपको पता होगा अजमेर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अजरक प्रिंट, ठीक है, अजरक प्रिंट पे ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है। ठीक है, अजरक प्रिंट। ठीक है, अजरक प्रिंट आमतौर पे किन रंगों को जो इसमें इस्तेमाल होता है, किन रंगों का अधिकतर इस्तेमाल होता है? हरा, सफेद, काला, सफेद या नौला नहीं, ये नीला है। ठीक है, नीला या लाल या गुलाबी या भूरा। तो याद रखना इसमें हो जाएगा नीला और लाल। ठीक है, नीला, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, नीला और लाल। ठीक है, तो याद रखना, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और अच्छे तरीके से आपको इनको रट लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्माबाई, कालीबाई, पुष्पाबाई या गौरीबाई। ठीक है, तो वागड़ की मीरा कौन हो जाएगी? गौरीबाई हो जाएगी। ठीक है, गौरीबाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो अच्छी तरीके से देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपके काम के ही होंगे। ठीक है, अबेड़ा महल, देखो आपको मिलान करना है, एक तरफ महल है और उनका स्थान दे रखा है कि आपको दोस्तों दोनों में से कौन कौन सी चीजें भिन्न है या कौन सी सुमेलित है। इसमें असंगत पूछा है, कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है। अबेड़ा महल अलवर में है या नहीं है? पुष्पक महल सवाई माधोपुर, अबलीमिनी, कोटा में, या जूना महल डूंगरपुर। ठीक है, तो चलते हैं, देखो नीचे से लेते हैं ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, डी और ये सी। ठीक है, तो ये जूना महल डूंगरपुर सही है, अबलीमिनी कोटा ये भी सही है, पुष्पक महल सवाई माधोपुर सही है, अबेड़ा महल, अबेड़ा महल अलवर में नहीं है, अबेड़ा महल है कोटा के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। किणसरिया, किणसरिया नागौर। ठीक है, किणसरिया नागौर,
किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। किणसरिया जो नागौर के अंदर है, किस लोक देवी के मंदिर से प्रसिद्ध है? छी, कोड़िया, केवाई या जिलानी? ठीक है, या जिलानी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा साथियों क्या? केवाई माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवाई माता हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, केवाई माता। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा सीधा पूछा गया है, और दोस्तों इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं थे ये इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वाकल, मैसवा, हथमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, पश्चिमी बनास, सोम, साबरमती या जाखम? ठीक है, ये हो जाएगा साबरमती हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन। और ये इको से रिलेटेड है, जो अभी अपडेटेड इको है वो मैं आपको रटवा दूंगा। ठीक है, जालोर चौहान के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वत्सराज, कीर्तिपाल या कानड़देव या विरमदेव? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीर्तिपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसमें दोस्तों कानड़देव मत करके आ जाना, कीर्तिपाल होगा। चलो, कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो क्या है? जंबेश्वर, पन्नालाल, भारूपाल लिफ्ट नहर, या वीर तेजा जी, या करणी सिंह लिफ्ट नहर? तो याद रखना इसका जो हो जाएगा पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मुकाम। ठीक है, मुकाम प्रसिद्ध है रामसने के लिए, जसनाथ जी के लिए, कबीर पंथियों के लिए, या विश्नोई जी के लिए? ठीक है, तो याद रखना विश्नोई। ठीक है, ये जोधपुर से रिलेटेड है, तो मुकाम हो जाएगा विश्नोई। ठीक है, तिमणी आभूषण। ठीक है, तिमणी आभूषण स्त्री के शरीर किस भाग में पहना जाता है? कान, टनका, गला या हाथ? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? गला हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। बुद्धि विलास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, याद रखना इस ग्रंथ को। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? सोमेंद्र, राजशेखर है, हेमचंद्र सूरी है, या भक्त राम शाह है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भक्त राम शाह। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, भक्त राम शाह। ठीक है, बुद्ध विलास भक्त राम शाह। चलो, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? सिरोही, अलवर, और धौलपुर या भरतपुर? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिरोही। ठीक है, यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पर उपोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? नागणेची, चामुंडा, शीतला या शिला देवी? ठीक है, तो याद रखना शीतला माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतला माता। या याद रखना शिला देवी मत करके आ जाना, शिला देवी ये हो जाएगी जो ये मानसिंह लेकर आया था। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से लेकर आया था। ठीक है, कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से लेकर आया था, और स्थापित कर दिया था कहाँ पर? आमेर के महलों के अंदर। ठीक है, ये वो शिला देवी है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शीतला माता हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, इसमें दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है संरक्षित क्षेत्रों में से। जोड़ बीट, गुड़ा विश्नोई, गांगेलाव या भीड़? ठीक है, तो गुड़ा विश्नोई तो याद रखना, विश्नोई कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर जोधपुर में, सीधा सीधा मिलान कर लेना जोधपुर। ठीक है, और जोड़ बीड़ हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ बीड़ बीकानेर हो जाएगा। और गांगेलाव कहाँ पर हो जाएगा? ये नागौर हो जाएगा। और बचा क्या? बीड़, ये कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मिलान हो रहा है? पहला इसके अंदर मिलान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको कुछ चीजें एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखेगा चीजों को। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? देखो, दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहलाते थे। ठीक है, इनकी संदेश वाणी अणभे वाणी संग्रहित है, और राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये गुजरात के एक कवि संत थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों, ये अणभे वाणी संग्रहित से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। पाहुणा। ठीक है, लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है, क्यों गाया जाता है? बेटे के जन्म पे, नए दामाद के आने पे, और शादी की प्रतीक्षा करते हुए, या चैत्र माह के खेतों में कार्य करते हैं? तो याद रखना ये हो जाएगा, आपको इससे रिलेटेड चीजें मिल रही होगी, तो ये हो जाएगा नए दामाद के आने से। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी में। सीईटी
में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ठीक है, 7, 6, 5 या कितनी, 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 छावनियाँ थी। ठीक है, 3 ठिकाने 6 छावनियाँ। चलो मिलान करना है, लोक नृत्य है और उधर इनका क्षेत्र है। ठीक है, बम्बरिया बीकानेर, गिदड़ शेखावटी, डांडिया मारवाड़ या ढोल जालो। ठीक है, तो ये बम्बरिया ये यहाँ पर नहीं है, ये हो जाएगा भरतपुर धौलपुर साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा भरतपुर धौलपुर साइड में, भरतपुर धौलपुर साइड में हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान राज्य के दोस्तों जो मुख्य सचिव उसका चयन कौन करता है? मंत्रिमंडल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, काला बाला। ठीक है, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, बिग्गा जी, बाबू जी, कल्ला जी और ये तेजा जी। ठीक है, ये हो जाएगा तेजा जी हो जाएगी इसका राइट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, कालीबंगा के बारे में बताना है जो हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ जिले में, सही बात है। ठीक है, आहड़ नदी पर है, आहड़ नदी पर नहीं है, ये घरघर नदी पर। ठीक है, घरघर नदी पर, ये नगरीय सभ्यता है, सही है। और जहाँ उत्खनन कार्य हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, सही बात है। तो इसमें दोस्तों जो बी वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आहड़ नदी पर नहीं, क्योंकि आहड़ तो गई कहाँ पर, उदयपुर साइड में। ठीक है, और ये है उत्तर साइड में, तो यहाँ पर दोस्तों जो नदी होगी वो हो जाएगी घरघर नदी। ठीक है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और अगर आपको नोट्सों की डिमांड है दोस्तों, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे जो नोट्स ले सकते हो दोस्तों। पूरा मैटर आपको एक ही जगह मिलने वाला है। ठीक है, आपके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हो, चाहे आप दोस्तों राजस्थान की चीज़ें लो या इंडिया की लो, या ठीक है या करंट की चीज़ें लो, सारा कुछ आपको वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगा स्टोर पे। ठीक है, आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, स्वतंत्र सेनानी और उनकी कर्म स्थली है। ठीक है, हिरालाल शास्त्री जयपुर से रिलेटेड, सही है। बाल मुकुंद मिश्रा जोधपुर से, सही है। रघुवर दयाल या बीकानेर से संबंधित है। और गोपाल लाल यादव, ठीक है, अलवर से रिलेटेड है या नहीं है? ठीक है, तो याद रखना साथियों, ये अलवर से रिलेटेड नहीं है, ये कहाँ से रिलेटेड है? ठीक है, ये रिलेटेड है भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के साथ हो जाएगा अजमेर। ठीक है, और हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, तो याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, मिलान करना है, दुर्ग है और लोकप्रिय नाम। ठीक है, और इसके नाम लोकप्रिय नाम दे रखे सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वज के नाम से, सही है। नाहरगढ़ सुदर्शन, ये भी सही है। ठीक है, बटनेर कोसवर्धन, ये सही नहीं है। ठीक है, कोसवर्धन कहाँ पर गया है? ये है बारह के अंदर। ठीक है, और बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर में, गढ़बीटली, ये भी सही है। ठीक है, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ जो दूध जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मयूर ध्वज। ठीक है, नाहरगढ़ को सुदर्शन बोलते ही हैं, भटनेर को। ठीक है, तो ये कोसवर्धन इसका गलत हो जाएगा, और तारागढ़ ये गढ़बीटली हो जाएगा। चलो आ जाओ, हड़माड़ा का युद्ध। ठीक है, 1557, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, सांगा बाबर के बीच, उदय सिंह या हाजी खां के बीच, उदय सिंह बनवीर के बीच, जय सिंह या मराठों के बीच? ठीक है, याद रखना ये उदय सिंह और हाजी के बीच हुआ था। ठीक है, हड़माड़ा का इम्पोर्टेंट। चलो आ जाओ, आंचल। ठीक है, आंचल ये पूछा गया था पहले, काफ़ी परिचित या चर्चित क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी इतना कोई काम का नहीं है, प्रीवियस से ये मतलब करंट की चीज़ें, तो करंट की चीज़ें मैं एक वीडियो में आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और बाकी बात करते हैं आगे। चलो आ जाओ, मियाँ का बाड़ा। ठीक है, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है, किस जिले में? मियाँ का बाड़ा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आपको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है,
चलो आ जाओ नेक्स्ट। और अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है। नई चीज़ें दोस्तों, नई चीज़ों के साथ मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ। मिलान करना है, पठार है और उनके सामने क्षेत्र दे रखे हैं भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। बोराड का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है या नहीं है? कुब्बड़ वाला अजमेर नागौर, ये तो सही है, ठीक है। और बरमार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। छप्पन का पठार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये भी सही है। तो बचा क्या? ये बचा है बोराड का पठार। तो ये कहाँ पर है याद रखना, ये कहाँ पर है? देखो ये तो है गोगुंदा, गोगुंदा और कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। गोगुंदा और गोगुंदा के साथ कौन सी चीजें हैं वो आपको याद रखना है, गोगुंदा के बीच और कुंभलगढ़ के बीच। कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसको बोलते हैं बोराट का पठार, ठीक है। बोराट का पठार किसको बोलते हैं? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच, ठीक है। कुब्बड़ पट्टी अजमेर नागौर पता होगा, और परमाल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, छप्पन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। पिछवाई, पिछवाई जो कलाकृति है, जो चित्र उद्गृत किए हैं, किससे रिलेटेड है? भगवान राम से, पांडवों से, कृष्ण के जीवन से या शिव से, ठीक है। याद रखना कृष्ण जी से। चलो आ जाओ गणगौर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? पौष शुक्ल तृतीय, माघ शुक्ल तृतीय, चैत्र शुक्ल तृतीय, फाल्गुन शुक्ल तृतीय, तो ये हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीय, ठीक है। मूछाला महादेव, ठीक है। मूछाला महादेव, दानेराव, ये पालो नहीं है, ये पाली है, ठीक है। मैनाल, नाकोड़ा, ये किराड़ू, ठीक है। मैनाल आपको पता होगा भीलवाड़ा में है, ठीक है। नाकोड़ा बाड़मेर में है, ठीक है। किराड़ू, किराड़ू भी बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धानेराव, और धानेराव वो है पाली के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ, मिलान करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो ओन मंडी, ओन मंडी कहाँ पर है याद रखना, ओन मंडी है बीकानेर के अंदर, ठीक है। संगमरमर मंडी ये आपको पता होगा, ये हो जाएगा कहाँ पर? किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। बचा क्या? राजस्थान का कानपुर, ये कोटा हो जाएगा। गारमेट भीलवाड़ा, कौन सा मिलान हो रहा है? पहले वाला, ठीक है। वल्या आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पे, गले में या कमर में, ठीक है। जो वल्य आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस हिस्से में ये पहना जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना वल्य जो आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों के अंदर पहना जाता है, ठीक है। हाथों के अंदर पहना जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी? और चैनल पर नए हो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको नीड है नोट्सों की दोस्तों, तो अपने स्टोर पे जाइए और आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पर मिल जाएगी, और बिल्कुल नामात्र कॉस्ट पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है साथियों। हर एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं उन नोट्सों से, ठीक है। चाहे आप कोई सा ही पोर्शन लो दोस्तों, आप चाहे साइंस लो या हिस्ट्री लो या ज्योग्राफी लो या करंट की लो, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ दोस्तों, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।